Assalamu alaikum students. Hope you all are good in your health. Students, today we will learn the topic combination of resistors. It is of the chapter number 13. अब स्टूडेंट्स एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल स्टडी. जो भी हम पढ़ते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल है. मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मी माई सेल्फ मैं स्लो लर्नर हूँ, तो मैं जिस तरीके से चीज़ों को मैं जाना हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी उसी तरीके से मैं लेकर चलूँ. और इन द सेम वे मैं जो टॉपिक्स ये बना रहा हूँ फॉर द स्लो लर्नर्स अप टू ग्रेट स्टूडेंट्स, उन तक ये सारे जो हैं मतलब ये लेक्चर उनके लिए काम के हैं. सो इफ़ यू फॉलो देम प्रॉपरली, एक ये शर्त है कि अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बड़े काम के हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. स्टूडेंट्स, हैव यू एवर सीन a circuits of a network or a network of a circuits? जी हाँ स्टूडेंट्स, quite often students we find an electric circuit containing a large number of elements. अब उसमें large number of elements जो होते हैं उसमें आप एक रेजिस्टर भी देख सकते हैं, आप कैपेसिटर भी देख सकते हैं, ठीक. अब उसमें आप ये बैटरी भी देख सकते हैं, ठीक. ये जो सर्किट्स होते हैं दीज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. अब इन सर्किट्स में ये रेजिस्टर्स भी होते हैं, ये कैपेसिटर्स भी होते हैं, ये बैटरीज वगैरह भी होती हैं, ठीक. वी कॉल सर्किट्स अ नेटवर्क. अब इन सारे सर्किट्स को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क्स कहते हैं. नाउ वी विल राइट इट दैट रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, inductors and batteries when interconnected together is known as सर्किट. अब ये सारी चीज़ें जब इंटरकनेक्ट होंगी तो हम इसको सर्किट कहेंगे या इसको हम कहेंगे इट्स अ नेटवर्क, या इसको हम एक नेटवर्क कहेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ रेजिस्टर्स, नाउ वी हैव टू कंसिडर द केस ऑफ resistors, and this is a sign of resistor. Now students, in case of resistor we are considering here few types of networks. First we will consider the case of series connection. अब हम resistors को connect करेंगे in a series. So now let us connect the series, let us connect the resistors in series. Now students, in picture number 1 we see the series of a network. Here the resistors are connected in series. Here the resistors are connected in series. Simply हम देखेंगे कि ये resistors कैसे कनेक्ट हैं, ये सीरीज में कनेक्ट. और इसमें सिंपली जब भी हम टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो in a series connection we will add all these R1, R2, R3 and R4. So by adding R1, R2, R3 and R4 we will get the total resistance. अब इस सीरीज के कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना बहुत ही आसान है, ठीक. बाय दिस मेथड यू विल कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. ये RT जो लिखा हुआ है दैट इज टोटल रेजिस्टेंस. एंड नाउ व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज, ठीक, जब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो फ्रॉम A टू B, सो व्हाट वी विल डू कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फ्रॉम A टू B इन अ सीरीज कनेक्शन दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस
V4, ये जो वोल्टेजेस इन चारों के अक्रॉस होंगे दैट विल बी एडेड, और जो टोटल वोल्टेज बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दैट इज इक्वल टू बाय एडिंग ऑल दीज 4 वोल्टेजेस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स। क्योंकि इस रेजिस्टर के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके भी एंड इसके भी, ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट द करंट I इन सीरीज, इस वाले कनेक्शन में जो करंट होगा, जो सीरीज रेजिस्टेंस में जो हम करंट कहते हैं, वो जो होगा दैट विल बी इक्वल इन ऑल द रेजिस्टर्स। जो भी रेजिस्टर्स होंगे उनमें जो करंट होगा वो बराबर होगा, वो एक जितना होगा, ठीक, रेजिस्टर्स। Now students, I hope you have understood the resistance in series. Now let us move towards the resistance in parallel. Let me make it first. Now dears, let us consider this case. This is the resistors in parallel. This is R1, R2 and R3. These all three resistors are connected in parallel. अब जब भी ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे या चार पैरेलल में कनेक्ट होंगे या जो भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे, वो एक बात तो आप समझ लें कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच द रेजिस्टर्स विल बी सेम। तो नंबर 1 पॉइंट इज दैट V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल सीरीज रेजिस्टर्स। अब ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो तीनों में बराबर होगी, सेम होगी, ठीक। मतलब लेट मी राइट कि V जो होगी दैट विल बी सेम इन ऑल थ्री रेजिस्टर्स व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ लेट अस कंसिडर द सेकंड पॉइंट इज करंट I, ठीक। ये इसको लिखते हैं V को पोटेंशियल डिफरेंस। Now I is the current, so the current will be divided across each the resistors. Now I will be divided among all, ठीक। मतलब जो करंट होगा वो सारा डिवाइड हो जाएगा और वो करंट बनेगा, here is the I1 करंट, here is the I2 करंट, here is I3 करंट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सीरीज में जो करंट होगा that will be same across all the resistors, and in parallel the current will be divided among all these resistors. And the third point is when we have to calculate the overall total resistance, so that will be 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So in this parallel connection the total resistance will be calculated with this formula. This is the point number 3. Now students, let us consider the third case. The third case is when there is a network, when the resistors are connected in series and parallel। क्योंकि आम ज़िंदगी में तो कॉम्प्लिकेटेड जो है नेटवर्क्स होते हैं, उसमें तो सीरीज़ में भी होंगे, मतलब पैरेलल में भी होंगे। तो दैट नेटवर्क हाउ वी विल कैलकुलेट दैट नेटवर्क, और उसमें कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, लेट अस कवर दिस टॉपिक टू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us see this complicated circuit in which some resistors are connected in parallel and some are connected in series. अब students, the combination of R2 and R3 is in parallel. ये जो R2 है और R3 है ये दोनों parallel में, तो we will write that R2 and R3 are connected in पैरेलल। अब ये जो R2 और R3 हैं ये दोनों तो पैरेलल में कनेक्ट, और पहले हम इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में। तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस मालूम होगी वो होगी 1/R4 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3।
इस फार्मूला से हमें R4 कनेक्ट होगी, और जब ये R4 हमें मिल जाएगी तो R4 क्या होगी, दैट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ दिस R2 एंड R3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये R4 से कनेक्ट होगी। तो इस सर्किट को हम फिर कैसे बनाएंगे कि हेयर दिस इज द R1 एंड हेयर this will be the R4. Now we know that when the resistors are connected in series, so how to solve it? तो RT जो total resistance होगी that will be R1 and R4, and this is the way to solve the complicated circuit. ठीक।